हमारा क्या आज डे 5 है, आज वेडनेसडे है, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? टेंसेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? टेंसेस के बारे में पढ़ना है। सो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेंसेस होते क्या। टेंसेस होते हैं कि ज़माने की तारीफ, मतलब काम हो रहा है या होगा या आने वाले वक्त में होगा या चल रहा है। तो टेंसेस इसी चीज़ के बारे में हम मतलब किस चीज़ को किस जगह पे कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंसेस होते क्या। टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। किसकी फॉर्म्स हैं ये? वर्ब की फॉर्म्स हैं। दैट इंडिकेट्स द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस। मतलब वर्ब क्या हो गया? फेल। क्या हो गया? फेल की वो हालतें जो किसी काम के होने के वक्त को जाहिर करें। दे आल्सो इंडिकेट द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। और ये चीज भी बताते हैं कि कोई वाक़ा कब पेश आया। क्या बताते हैं ये? कि कोई वाक़ा कब पेश आया। अगर बात की जाए तो टेंसेस जो है वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं, ठीक है। पूरा फोकस रखो यहाँ पे। टेंसेस 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट, मतलब मौजूदा, जिसको हाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाल। कहते हैं ना हाल ही में, मतलब ये चीज हुई, मतलब एट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे। दूसरा क्या है? पास्ट, मतलब बीता हुआ कल या गुजरा हुआ कल या माजी, ठीक है। और तीसरा क्या टेंस है? फ्यूचर। फ्यूचर नहीं, फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर हो गया आने वाला वक्त, या इसको जो है मुस्तकबिल भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस, अगर जुमलों के हिसाब से हम देखें तो these tenses are categorized into 4 types। इन्हीं टेंसेस को जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहले जैसे हमारे पास है सिंपल, इसको जो है इनडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा है कंटिन्यूअस, और थर्ड वन क्या है? परफेक्ट, और फोर्थ वन क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर देखा जाए सिंपल इनडेफिनिट में होता है कि किसी कॉमन चीज के लिए इसका इस्तेमाल होना, मतलब आम बात के लिए इस्तेमाल होना। दूसरा आ गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब काम का जारी होना, काम का जारी होना। परफेक्ट हो गया कि काम का खत्म हो जाना। परफेक्ट क्या हो गया? जो काम हमने पकड़ा था उसको खत्म कर दिया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये दोनों आगे ना इकट्ठे, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, मतलब परफेक्ट दोनों इकट्ठे आगे। इसमें क्या कि काम का होना और अभी भी जारी रहना, मतलब काम हो भी रहा है और खत्म भी हुआ है। काम हो भी रहा है और खत्म भी हुआ है। तो कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में कि भाई इनमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो हमारे पास होती है उनको प्रेजेंट में किस किस को इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट में किसको इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूचर में किसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिसमें हम पढ़ेंगे डू डज का इस्तेमाल कहाँ होता है, डिड का इस्तेमाल कहाँ होता है, या शेल या विल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। वैसे हम पढ़ेंगे इज, एम, आर या प्लस ING, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। फिर परफेक्ट में हमारे पास हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल करना है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ेंगे हैज, हैव, बीन प्लस ING प्लस सिंस या फॉर टाइम के लिए, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा भी होगा उसमें कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी किस किस चीज़ का इस्तेमाल कैसे होता है। तो वही चीज़ हम टेंसेस को पढ़ेंगे। इसकी वजह से हमारा जो है थोड़ा ग्रामर और स्ट्रांग होगा, ठीक है।